हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज बात कर रहे हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए एक क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए आपके अंदर, या स्किल्स कौन से होने चाहिए। भले ही कोई कंपनी आपको हायर कर रही है तो भी आपके अंदर कौन से स्किल्स वो कंपनी जो है वो देखने वाली है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देख सकें। साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडोब इलस्ट्रेटर, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आजकल जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग में जो भी कोई डिज़ाइन है उसको डेवलप किया जाता है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का एक अच्छा खासा ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में वो कागज़ के ऊपर जो स्केचेस बनाते थे वो कम बनते हैं। एक्चुअली सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइनिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपना जो भी कोई प्रोडक्ट है या जो भी कोई डिज़ाइन है, उसके सिलसिले में ट्रैवलिंग करने की उनकी जो है वो तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जा कर के जो है वो इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है, अलग अलग तरीके का फैब्रिक ढूंढना पड़ता है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने की तैयारी एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर समय आ पड़े, अगर सिचुएशन की डिमांड है, तो हाथ से स्केचेस करना भी आना चाहिए। तो इसकी वजह से बेसिकली जो कहा जाता है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आपका खुद का स्केचिंग स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए, ड्राइंग स्किल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल वे में कहीं न कहीं आपको जो है वो ड्राइंग बना करके दिखानी पड़ती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हैंड स्केचिंग की स्किल्स भी बढ़िया होने चाहिए। उसी से आप सामने वाले को दिखा पाएँगे कि एक्चुअल में मेरे दिमाग में क्या डिज़ाइन है, उसके ऊपर किस तरीके का कपड़ा लगना है, पूरा डिज़ाइन बनने के बाद वो किस तरीके से दिखेगा। ये सब कुछ दिखाने के लिए आपका खुद का स्केचिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा डिज़ाइन और कंसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो बढ़िया होने चाहिए, कि एक कॉन्सेप्ट पकड़ करके उसके ऊपर आपको डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जाए। तो मान लीजिए आपको किसी सीज़न का कॉन्सेप्ट दे दिया, विंटर का कॉन्सेप्ट दे दिया, उसके ऊपर उसको पकड़ करके आपको डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत काम में आती है, कि किस तरीके से आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, किस तरीके से अलग ही कुछ बना सकते हैं डिज़ाइन वाइज। तो ये मैटर करता है। इसके अलावा स्टाइल और कलर का सेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में जो हम कपड़े पहनते हैं उसके पीछे हम उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में, फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में, स्टाइल और कलर को बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उनके हिसाब से अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ें भी बयां करते हैं। जो कलर कपड़ों के ऊपर होगा उससे एक हम कहें कि उस डिज़ाइन की लैंग्वेज हमें पता चलती है। कि मान लीजिए कि कोई ऐसा डिज़ाइन है जो कि काफ़ी बोल्ड है, तो उसके ऊपर आप ऐसे बिल्कुल हैप्पी कलर्स हैं, लेमन येलो या पिंक या ऐसे कलर्स आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। कोई ऐसे कलर्स चाहिए जो कि उस बोल्ड डिज़ाइन को और ज़्यादा अंडरलाइन करे। तो इसके लिए आपको कलर्स का अच्छा खासा ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, दोनों ही तरीके के, रिटर्न और वर्बल। वो इसलिए है क्योंकि आपका डिज़ाइन क्या है, क्या उसकी कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या गई है, इसके अंदर आपने क्या नया किया है, इसके अंदर किस तरीके के फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीज़ें आप बोल करके ही सामने वाले को जो है वो कन्वे करेंगे। ये सब कुछ सामने रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिज़ाइन के पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स सामने रखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल डेडलाइंस होती हैं, इस फील्ड के अंदर बहुत टाइट शेड्यूल्स चलते हैं। तो इसके लिए उन सारे डेडलाइंस के अंडर काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर भी काम कर सके और अपना बेस्ट दे सके, कहीं भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए डेडलाइन के अंदर जो भी कोई आपको डिज़ाइन बनाने के लिए दिया गया है वो देना। इसके लिए एक अलग स्किल की ज़रूरत पड़ती है। वो आदमी मेंटली काफ़ी ज़्यादा काम होना चाहिए, तभी वो प्रेशर के अंडर भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर पाएगा। बात करें अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो आपके पास फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, आपने फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ही और कोई स्पेशलाइज़ेशन किया है, तो और भी अच्छी बात है। और साथ ही साथ
फैशन डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े ब्रांड के लिए काम करना चाहते हैं तो वो आपका पूरा पोर्टफोलियो तो देखते ही हैं, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी देखते हैं कि आपने कहाँ-कहाँ पर काम किया है, किस तरीके के डिज़ाइन बनाए हैं और जिस तरीके के डिज़ाइन बनाए हैं, जिस लेवल के बनाए हैं, उस लेवल के डिज़ाइन हमारे कंपनी में चल सकते हैं क्या? हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उससे ये आदमी मैच कर सकता है क्या? ये सब कुछ देखा जाता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो होना भी ज़रूरी है। भले ही आपके कॉलेज के दिनों में आपने बहुत सारी असाइनमेंट नहीं की हो, थोड़ी बहुत ही की हो, लेकिन एक पूरा जो आपका पोर्टफोलियो है वो भरा-सा दिखना चाहिए, अलग-अलग डिज़ाइन्स होने चाहिए, अलग-अलग मूड के हिसाब से, अलग-अलग कंसेप्ट के हिसाब से, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स या स्किल्स हैं जो कि एक फैशन डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।